आप सभी लोगों को मेरा शुभ वंदन, शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? धनतेरस की, दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आपके जीवन में हो, धन्वंतरी जी का आशीर्वाद हो, कुबेर देव का वास हो, कुबेर देव का आशीर्वाद हो और जीवन में निरंतर धन धान्य से परिपूर्ण आप सभी लोग रहें। जीवन से सभी कष्ट जो हैं दूर हो और ये दीपावली आपके लिए माँ लक्ष्मी का वास लेकर के आए। स्थिर रूप में माँ लक्ष्मी आपके पास विराजित हो, जीवन पर्यंत आपका ऊपर माँ लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, कुबेर जी का आशीर्वाद बना रहे, शिव का आशीर्वाद बना रहे और आप हमेशा खुशहाल रहें। इसी अवसर पर कल यानी कि धनतेरस के दिन मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही विशेष सा उपाय लेकर के आई हूँ और यकीन मानिए ये उपाय आपके जीवन से धन संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित और हर प्रकार की परेशानियों संबंधित जो भी दौर चल रहा है उनको दूर करने के लिए है। यह दिन धन, संपत्ति, आरोग्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु होने के लिए सबसे सर्वोत्तम दिन माना जाता है। कल जुग के लिए जो साधना मैं आपको दे रही हूँ, जो अनुष्ठान मैं आपको बता रही हूँ, ये त्रिगुण धन आरोग्य सिद्धि साधना है। ये शास्त्र सम्मत, रहस्यमय और अत्यंत फलदायक विधि है जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि कल इस विधि से आप अगर ये अनुष्ठान करते हैं तो यकीन मानिए क्या होता है ना, हम छोटी छोटी सी चीज़ें करते हैं तो हमारे मन में एक सुकून होता है कि हमने उस ईश्वर के निमित्त अपने हाथों से, अपनी श्रद्धा से कुछ तो किया। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ों से हमें दो चार होना भी पड़ता है। उन सब चीज़ों के बीच अगर हम कुछ भी कर लेते हैं तो ये हमारे लिए ना एक कहना चाहिए सुकून भरा पल होता है। तो ये जो आप लोगों के लिए कल की साधना है, ये माँ देवी लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी जी और कुबेर देव की साधना है, जिसको करने से आपके जीवन से धन, संपदा, स्वास्थ्य इन सब की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। ये जो अनुष्ठान है वैसे तो कल रात्रि मतलब कल शाम को संध्या के 6 बजे से 8:30 बजे तक अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी वजह से इस समय पर नहीं कर सकते हैं तो 6 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच आप कभी भी इस अनुष्ठान को कर लीजिए। ये अनुष्ठान जो होता है ये आपके लक्ष्मी तत्व को सक्रिय करता है। ठीक है, आपके लिए इसकी सामग्री क्या है, जो अनुष्ठान मैं आपको बता रही हूँ, जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ, तो उसके लिए जो सामग्री है वो है एक पीला कपड़ा, स्फटिक के शिवलिंग या श्रीयंत्र, 11 दीपक, घी के भी रख सकते हैं आप और तिल के भी रख सकते हैं आप। ठीक है, उसमें लंबी बाती लगाएंगे रुई की, हल्दी, चावल, गुड़, चंदन, तुलसी पत्ता, कमलगट्टा, गंगा जल। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको धनतेरस की एक छोटी सी पोटली बनाना भी बताऊंगी। देखिए वैसे तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ये पोटली क्या है, इसमें क्या होता है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीज़ों की एक ऊर्जा होती है। जब हम उस ऊर्जा को एक साथ संगठित करके, ठीक है, एक साथ अपने धन की जगह पर रखते हैं, अपनी पूजा में रखते हैं, अपने घर की शुद्ध जगहों पर रखते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ की ऊर्जा जो होती है सकारात्मक रूप में और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और ऐसा होने से हमें शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई दिखावा है, कुछ नहीं है, ना कोई इस तरीके की चीज़ें हैं कि एक दूसरे को देख करके। केवल उन चीज़ों के ये मायने होते हैं कि उन चीज़ों में बहुत पॉजिटिव ऊर्जा होती है और उनको एक साथ संगठित करके जब हम एक पोटली का रूप देते हैं तो वो ऊर्जा जो होती है एक साथ संग्रहित हो जाती है और एक साथ वो ऊर्जा संग्रहित होकर आपके आसपास ऊर्जा तत्व को बढ़ा देती है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। साथ ही साथ आपको कुबेर मुद्रा या कोई भी सिक्का रखना है, चांदी का सिक्का हो तो वो भी रख सकते हैं, नहीं है तो कोई भी सिक्का आप रख सकते हैं। 5 धान के दाने और एक छोटा शंख। अब अगर आपको शंख नहीं प्राप्त है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सामग्री आपको इनमें से नहीं मिल पाएगी तो परेशान मत होइए, जो है उसी के साथ अपने पूरे मनोभाव जोड़ करके पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से इस अनुष्ठान को कीजिएगा। आपको करना क्या है, देखिए जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, हमारी शुद्धता, उस जगह की शुद्धता। तो आपको क्या करना है कि जिस जगह पर बैठ करके आपको ये अनुष्ठान करना है उस जगह पर आपको जल छिड़कना है और जल छिड़कते हुए आपको ओम अपवित्रा पवित्रो वा
ये मंत्र बोलते हुए आपको उस जगह को शुद्ध करना है। ठीक है। शुद्ध करने के पश्चात आप वहाँ बैठ जाइए। बैठने के बाद अगर आपके पास धन्वंतरी जी की, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो, मूर्ति जो भी है तो वो रख लीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर 11 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। 11 दीपक जो हैं तिल के तेल के, घी के, कोई भी हो सकते हैं। 4 कोनों में 4 दिए, एक श्री यंत्र के आगे, एक तुलसी जी के पास और एक अपने व्यापार स्थल पर या तिजोरी जहाँ है आपकी उसके पास, और नहीं तो इसको आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, धन पोटली का निर्माण करना है। एक छोटे से पीले कपड़े में 7 तुलसी के बीज या पत्ती रखेंगे, 5 चावल के दाने, 1 सिक्का, 1 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा गुड़, 1 कमल गट्टा और धनतेरस मंत्र लिखी पर्ची आप उस पोटली में रखेंगे। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम धनदाये नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। पोटली को बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, प्रभु धन्वंतरी और कुबेर देव मेरे घर को आरोग्य, समृद्धि और अखंड धन से भर दे। ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। सामने जो आपने दीप जलाए हैं उनको देखना है और ये दृश्य की कल्पना करें कि सोने की रश्मियाँ आपके हृदय से निकलकर घर में चारों ओर फैल रही हैं। और फिर उसी के साथ आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपको हाथ में जल लेकर के बोलना है कि हे धन्वंतरी देव, जैसे आपने समुद्र मंथन से अमृत दिया, वैसे ही मेरे घर में अमृत रूप स्वास्थ्य और शांति सदैव बनी रहे। और वो जल जो है माँ तुलसी जी को अर्पित करना है। उसके पश्चात आपको ओम यक्षाय कुबेराय वैश्वनाय धन धान्याधिपतिये नमः, और कुबेर की जो मुद्रा आपने रखी थी या जो सिक्का रखा था उसको हाथ में लेकर के आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और इस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख देंगे। रात्रि में के समय जब अगर आपको कर रहे हैं तो आपको मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक दीपक जला करके रखना है। यह धनागमन द्वारा दीप कहलाता है। इससे लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। और अगले दिन वो जो धन पोटली है उसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, कैश बॉक्स में रख दीजिए, या जहाँ पर भी आप अपना धन संग्रह करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। यह पूरे वर्ष धन के प्रवाह को बनाएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें कुछ चीज़ें हम ऐसे एकत्रित करते हैं जिनकी अपनी ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, और संगठित होकर के ये ऊर्जा उस जगह को बहुत ज़्यादा ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जाओं से भर देती है, धन धान्य से भर देती है। ठीक है। तो ये एक बहुत ही सरलतम उपाय है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो दिखावे के रूप में प्रयोग करी गई है या जिसको हम कहेंगे कि ये बेफिजूल की चीज़ है। एक बहुत सूक्ष्म सा, बहुत ही असरकारक, और यकीन मानिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपार संतुष्टि मिलेगी। आपको एक सुकून मिलेगा कि आपने अपने और अपने परिवार के लिए कुछ तो ऐसा किया जो वर्ष भर उनके लिए सकारात्मक रूप में सामने आएगा, जो वर्ष भर उनको सुरक्षित रखेगा, धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा और जीवन को खुशहाल बनाएगा। तो एक बार फिर से यही कहूँगी कि कभी कभी कुछ मेरे विश्वास पर भी कर लिया कीजिए। वही चीज़ें लेकर के आती हूँ जिनके आप प्रभाव मैंने जीवन में देखा होता है, और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं मेरे साथ जुड़े हुआ है। मेरा ये परिवार जो है, मेरे परिवार के हर एक सदस्य जो है इस उपाय को कर सकेगा। सबके जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्यार बढ़ेगा, संतुष्टि होगी, धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, निरोगी काया होगी, और इसी प्रकार मेरा ये परिवार मुझसे जुड़ता चला जाएगा और हम एक बहुत विशाल परिवार का रूप लेंगे, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। अपने अनुभव जरूर साझा किया कीजिए, क्योंकि आपका ये एक अनुभव जो है ना, आपके इसी परिवार के और सदस्यों के
अंदर एक विश्वास जागृत करता है और वो विश्वास उनको भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है और कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। तो इसी प्रकार अगर हम अपने परिवार के लिए कुछ थोड़ा सा भी कर सकें तो यकीन मानिए हर एक के चेहरे पर जब खुशी होती है ना तो दिल से एक आशीर्वाद निकलता है और ईश्वर कहता है कि तुमने इस पृथ्वी पर जा कर के मेरी द्वारा निर्मित इस कृति को सार्थक कर दिया है। ईश्वर कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न होता है कि मेरे बनाए हुए जो ये कृति है ये वो कार्य कर रही है जिसके निमित्त मैंने इस पृथ्वी पर भेजा था। तो इसीलिए छोटे छोटे से चीज़ें एक दूसरे के साथ साझा करने से अगर खुशियाँ बढ़ती हैं तो ज़रूर बढ़नी चाहिए, बँटनी चाहिए। आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा शिव वंदन। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का, कुबेर जी का, विष्णु जी का, शिव का, गणपति बप्पा का और समस्त देवाधिदेव का आशीर्वाद मेरे इस पूरे परिवार पर रहे। वर्ष भर आप लोग खूब खुशियाँ बटोरें, खूब सारी खुशियाँ हों, खूब सारा धन हो, आपके सपने पूरे हों, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हो। सभी को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन।